ओम श्री गणेशाय ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं रोग के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति को रोग होता है तो वह डॉक्टर के पास जाता है, वैद्य के पास जाता है और दवा कराता है। दवा से जल्दी से रोग अगर नहीं मिटता है तो उसका मन खिन्न होने लगता है, या डॉक्टर जो सलाह देते हैं कि इसको बार बार आपको दवा लेनी पड़ेगी, कोई लंबी बीमारी पकड़ ले, जैसे उन सभी रोगों को 3 भागों में बांटा गया है: दैहिक, दैविक और भौतिक। तो ये 3 भागों में रोगों को या कष्टों को मनुष्य के बांटा गया है। दैहिक का मतलब होता है देह से संबंधित, डीएनए से संबंधित, पितृ से संबंधित और अपने कुकृत्यों से संबंधित, पूर्व जन्म से संबंधित और अपने द्वारा किए गए अवगुणों के चलते निगेटिव ऊर्जाएं पीछा करने लगती हैं और रोग उत्पन्न कर देती हैं। तो उस पर दवा, डॉक्टर और वैद्य कोई काम नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हम लोग मंत्र, तंत्र, यंत्र का सहारा लेते हैं, जड़ी बूटियों का सहारा लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और एक भौतिक रोग होता है जो वायरस, बैक्टीरिया और अन्य कई आकस्मिक संक्रमण वगैरह से गंदे जगह, गंदे वातावरण में जाने से हो जाता है, या जलवायु के परिवर्तन से, दूषित खान पान से, या अपने द्वारा दूषित खान पान गड़बड़ कर लेने, खा लेने से ऐसा होता है भौतिक रोग। और एक होता है दैविक रोग। दैविक रोग में ग्रह नक्षत्र आते हैं और अगर वो निगेटिव, पॉजिटिव जो कहा जाता है, उनके ज़्यादा अगर ऊर्जाएं आ जाती हैं अथवा कम आती हैं तो रोग हो जाता है। और आपके किसी तीर्थ, देव अथवा देवियों के अपराध भी जुड़ता है, उसके चलते भी, श्राप वगैरह के चलते भी, किसी की बद्दुआ के चलते भी ये रोग आ जाता है, जिसके अंतर्गत दैविक रोग कहा जाता है। वो जल्दी मिटता नहीं है। मान लीजिए लंबी बीमारी पकड़ ले तो उसमें सहयोग करने के लिए, जल्दी से रोग ठीक होए, वह धन्वंतरी भगवान इसके लिए अवतार लिए थे। समुद्र मंथन के समय में 14 रत्नों में एक ये भी रत्न धन्वंतरी हैं। उनका भी स्थान हमारे वास्तु मंडल में दिया गया है, जिनका जोन होता है उत्तर और नॉर्थ ईस्ट के बीच में होता है, जहाँ पर अदिति देवता को रखा गया है और दिति को। उसी जोन में, उन्हीं के बीच आप अपने घर के सेंटर को पहले निकालिए। चारों तरफ से, सेंटर से सीधे उत्तर की तरफ खड़ा होने पर उत्तर दिशा जो पड़ता है उससे दाहिने तरफ, और जो ईशान कोण पड़ता है उससे बाएं तरफ, बीच में जो जोन होता है, नॉर्थ ईस्ट कहलाता है वह जोन, उसी जगह पर आपके रोग के इलाज करने का सहयोगी ऊर्जाएं होती हैं और धन्वंतरी का आशीर्वाद मिलता है। तो आपके रोग जो हैं जल्दी से ठीक होने लगता है उसका उपाय करने से। उस जोन में अगर आप लाल या काला वस्तु रखें, इससे संबंधित हैं, या उस कमरे को रंगवा दिए हैं इसी रंग से, तब भी गड़बड़ी होता है। ज़्यादा पीला रंग भी हो तब भी गड़बड़ी होता है। वहाँ पर नीला रंग हो तो ठीक है, हल्का नीला हो तब भी ठीक है। अब उस जोन से किसी तरह का गैर वस्तु हो, उस जोन, वह जोन जो है जल का जोन होता है, जल तत्व का, तो जल तत्व का विरोधी जोन जो अग्नि होता है वह नहीं होना चाहिए। और आपको पीला रंग होता है, येलो रंग होता है, उसको भी ज़्यादा मात्रा में उधर नहीं होना चाहिए। उस जोन को साफ सुथरा करें। उधर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, उधर अन्य किसी तरह का ऐसा कोई चीज़ हो, रसोई घर नहीं होना चाहिए। तो उसका उपचार है, लेकिन मैं बताता हूँ अगर साफ़ सुथरा हो तो उस जोन में बैठ करके
ईशान कोण में तो पूजा गृह बनता ही है, लेकिन उस जोन में अगर मिल जाए तो वहाँ पर अगर आप अपने दवा को रखें, अपने पीने का जल रखें, वहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र का जप करें रोज़ 10 बार, 108 बार स्वयं, अथवा उसी घर में महामृत्युंजय का जप आप करवा दें, अपने नाम से अभय कर लें, अथवा महामृत्युंजय लघु मृत्युंजय को लिख करके नीले पेन से लिख करके नीले स्याही से, और आप उसी जोन में दीवार पर, उत्तरी दीवार पर लगा दे, साट दे, वहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र को त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम यो बंधनान मृत्युर्मुक्षमामृतात्। अगर ये न लिख सके तो ओम ह्रौं जुंग शह, ओम जुंग शह, इसको पढ़े 108 बार अथवा लिख दे, दोनों को लिख दे, कहीं भी मिल जाएगा। और दवा भी वहीं पर रखे। धन्वंतरी भगवान की थोड़े नाम पर धूप वगैरह दिखाते रहें, अगरबत्ती, तो उनके फोटो को रख दें। तो निश्चित है कि आप जो दवा खा रहे हैं, लंबा समय उसका इलाज चल रहा है, या रोग पता नहीं चल रहा है, या कोई पितृ दोष के चलते कोई रोग हो, ग्राहिक रोग हो, उसमें भी लाभ होने लगता है, उनकी आशीर्वाद मिल जाती हैं। तो इसको आप करें और करके इससे लाभ उठाएं और देखें, करने के बाद, कर्म करने के बाद ही फल दिखने लगता है। आप 15-20 दिन आप करके देखें, या 15-20 दिन में इसका रिजल्ट दिखने लगेगा, आपको चमत्कार होगा। एक दूसरा चमत्कारपूर्ण बात मैं बता दे रहा हूँ कि इसी नर्थ के जो सेंटर से नर्थ जो सामने पड़ता है, उस नर्थ से बाएं साइड में नाग देवता और मुख्य देवता का जोन होता है, जो नॉर्थ वेस्ट के वायव्य कोण और उत्तरी दिशा, उत्तर दिशा के बीच में पड़ता है। उस जोन में अगर रुपया पैसा रखा जाए, धन संपत्ति रखा जाए, तो वह 10 गुना बढ़ता है, 10 गुना मल्टीप्लाई होता है। तो इसका भी लाभ आप उठाए। उसमें टॉयलेट वगैरह न होना चाहिए, उधर कोई लाल चीज़ न हो, लाल रंग न हो, कोई रसोई या फायर वगैरह का चीज़ न हो, काला चीज़ से भी आप वहाँ से हटा दीजिए। कोई बड़े बड़े लकड़ी वगैरह ना हो, स्टोर रूम ना उधर हो, ठीक ना, नहीं तो वही 10 गुना बढ़ने लगेगा, कबाड़ और बढ़ने लगेगा। तो इसलिए वहाँ पर आप इस तरह से लगाया, उसका लाभ देखें आप। ये दो आगे मैं अन्य जोनों के बारे में बताऊंगा, और जो आप कमेंट से कुछ पूछना चाहें तो इसमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।